हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ईडू मंत्रा ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाने जा रही हूँ सीबीएसई हिंदी क्लास 9th के क्षितिज भाग 1 की पुस्तक में एक नया अध्याय, यानी कि आज मैं आपको सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय व इनकी रचनाएं और इसके साथ ही साथ इनके काव्यगत विशेषताओं और भाषा शैली आदि के बारे में भी बताऊंगी। तो चलिए शुरू करती हूँ। और शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि जो स्टूडेंट्स मेरे इस चैनल में अभी नए हैं और जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और सब्सक्राइब वाले बटन में जाकर बेल आइकन्स को ज़रूर दबा दें, ताकि आगे मैं अपनी जितनी भी वीडियो को अपडेट करूँ उन सभी की भी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके और आप उसका लाभ उठा सकें। तो स्टूडेंट्स, चलिए समय को ध्यान में रखते हुए अब मैं आती हूँ अपने मेन टॉपिक पर। तो जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ महान कवि सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय व इनकी रचनाएं एवं हिंदी साहित्य में इनका क्या स्थान है आदि के बारे में दिया गया है। और इसके अतिरिक्त इनकी और भी बहुत सी जानकारियाँ हैं जो मैं आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इनके जीवन परिचय के बारे में बता देती हूँ। तो जैसा कि सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म उत्तरांचल प्रदेश के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में सन 1900 में हुआ था। अर्थात इनका जन्म जो है 20 मई सन 1900 में हुआ था। और यहाँ आपको बता दूं कि इनके जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता सरस्वती का निधन हो गया, यानी कि इनका पालन पोषण जो है इनकी दादी ने किया था। और जिन्होंने इनका बचपन का नाम गोसाई दत्त रखा था, लेकिन सुमित पंत जी को यह नाम पसंद नहीं था और इसीलिए इन्होंने अपना नाम बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। और कहते हैं कि 7 साल की उम्र में ही पंत जी ने कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था। और जैसे कि इनके पिता का नाम गंगोदत्त पंत था, जो उस समय कौसानी चाय के बगीचे में मैनेजर थे। और कहा जाता है कि ये 7 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। और अब जैसा कि आगे इनकी शिक्षा के बारे में दिया गया है कि इनकी शिक्षा जो है बनारस और इलाहाबाद में हुई। अर्थात यहाँ इनकी शिक्षा के बारे में बता दूं कि इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वह अल्मोड़ा ज़िले के कौसानी गांव के स्कूल में हुई थी। और ये फिर वाराणसी आ गए, जहाँ से ये गवर्नमेंट हाई स्कूल से शिक्षा प्राप्त किया। और इसके बाद 1919 में इन्होंने उच्च शिक्षा के लिए म्योर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद में प्रवेश लिया, परंतु इंटरमीडिएट की परीक्षा में बैठने से पहले ही आज़ादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान पर इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और 1921 में गांधी जी के नेतृत्व में चल रहे असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। और फिर कभी अपनी पढ़ाई जारी नहीं कर सके, परंतु घर पर ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत और बंगाली साहित्य का अध्ययन करते रहे। और जैसा कि प्रकृति के सुकुमार कवि एवं छायावादी कविता के प्रमुख स्तंभ रहे सुमित्रा नंदन पंत जी का काव्य क्षितिज 1916 से 1977 तक फैला है। और सन 1977 में इनका देहावसान हो गया, अर्थात 28 दिसंबर सन 1977 को हिंदी साहित्य के प्रकाश पुंज संगम नगरी इलाहाबाद में इनकी मृत्यु हो गई। और फिर आगे दिया है, जैसा कि आगे जो है देखिए आगे दिया है कि ये अपनी जीवन दृष्टि के विभिन्न चरणों में छायावाद, प्रगतिवाद एवं अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए। और इस प्रकार कहा जाता है कि सुमित्रा नंदन पंत एक सफल कवि और गद्यकार भी थे। और इनकी रचनाओं में जैसे कि इनकी रचना वीणा, ग्रंथि, कुंजन, ग्राम्या, पल्लव, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चितंबरा आदि इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। और इसके अतिरिक्त इनकी और भी कृतियाँ हैं, जैसे कि उच्छावास, मधुज्वाला, मानसी, उत्तरा, रजत शिखर, शिल्पी, सौवर्ण, पतझड़, अवकुंठित, ज्योत्सना, मेघनाथ, वध और युगवाणी, युगपथ, तारापथ, सत्यकाम और मुक्त यज्ञ आदि। और इन रचनाओं के साथ ही साथ इन्होंने नाटक में परिक्रीड़ा, ज्योत्सना, रानी और उपन्यास में हार। और इसके अतिरिक्त इन्होंने हिंदी गद्य में आलोचना, कहानी, आत्मकथा आदि की भी रचना इन्होंने की है। ठीक है।
और जैसा कि इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और काव्यगत विशेषताओं में देखा जाए तो सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता में प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों की पहचान है, यानी कि ये बचपन से ही प्रकृति की तरफ आकर्षित रहे हैं और इसीलिए प्रकृति के विभिन्न रूपों व स्वरूपों को पंत जी ने बड़ी गहराई से देखते और समझते थे, जिसकी वजह से इनके संपूर्ण काव्य में प्रकृति का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। और यहाँ तक कि इन्होंने देश प्रेम की भावना को भी प्राकृतिक बिंबों और प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त किया है। और जैसा कि इन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को एक नवीन अभिव्यंजना पद्धति एवं काव्य भाषा से समृद्ध किया है और भावों की अभिव्यक्ति के लिए सटीक शब्दों के चयन के कारण इन्हें शब्द शिल्पी कवि भी कहा जाता है। ठीक है। और इसके अतिरिक्त आपको बता दूं कि सुमित्रा नंदन पंत जी ने अपनी रचनाओं के लिए साहित्यिक खड़ी बोली को अपनाया है और इनकी भाषा जो है सरल, स्वाभाविक एवं भावानुकूल है और इन्होंने तत्सम शब्दों के साथ साथ अरबी, फारसी, अंग्रेजी भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग किया है। ठीक है। तथा इसके अतिरिक्त इनके काव्य की भाषा प्रसाद एवं माधुर्य गुण से ओतप्रोत है और इन्होंने छंद तथा विविध अलंकारों को भी प्रयोग किया है अपनी कविता में, जो इनकी कविताओं में देखने को मिलते हैं। तो ये था सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय, इनकी रचनाएं और इनके काव्य की विशेषताएं व भाषा शैली जो आप सभी को समझ में आ गया होगा। और अब अगली वीडियो में जो है मैं आपको इनके द्वारा रचित ग्रामश्री, जिसे मैं आपको व्याख्या के साथ पढ़ाऊंगी। तो स्टूडेंट्स, अब मैं अपनी आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ और यदि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।